इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान और उस सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय सुजनों, मैं आप सबके चरणों में हृदय से वंदन करता हूं। निश्चित रूप से आपको अपनी ग्रैंड डॉटर्स की चिंता है, इसीलिए तो आप यहाँ आए हैं अपना कीमती समय निकाल के। लेकिन हमने यहाँ आपको आपकी चिंता से मुक्त करने के लिए बुलाया है। बैठकर चिंतन करें कि हम क्या करें कि इस चिंता से हम ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी मुक्त हो जाएं। इस पर अपन चिंतन करेंगे। आज के समय में लड़का हो या लड़की, उसका न सिर्फ शिक्षित होना वरना उसके साथ साथ अपनी मर्यादाएं, अपने संस्कार, वो भी उसको न सिर्फ जानकारी हो वरना अपने जीवन में उसने आत्मसात किया हो। बड़ों को सम्मान देना, उनमें विश्वास रखना कि वो जो भी हमें बताएंगे वो हमारे हित के लिए होगा। बड़े कभी भी हमारे लिए बुरा सोच भी नहीं सकते, वो हमारे माता पिता हो या दादा दादी हो, नाना नानी हो। और जैसा हम व्यवहार करते हैं आपस में, अपने परिवार में, हमारे बहू बेटे, हम ये सब देखते रहते, सीखते रहते हैं। इसलिए इनके सामने ऐसा कोई व्यवहार न करें कि इनको गलत संदेश जाए। हमारी भाषा, हमारा व्यवहार सब बहुत ही माइन्यूटली और डीपली ऑब्जर्व करते रहते हैं। ठीक है, लड़का लड़की दोनों के लिए शिक्षित होना, संस्कार वान होना एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे विचार में यदि लड़का ज्यादा नहीं भी पढ़ पाता है तो दुकान पे बैठ जाता है, कोई अपना धंधा खोल लेता है। कई लोग विदेश में चले जाते हैं, नौकरी करते हैं वहां पे। लेकिन लड़की को अगर सम्मान के साथ समाज में जीना है, जीवन के अंतिम श्वास तक उसे सम्मान मिले, सुख मिले, सुविधा मिले, उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि लड़की न सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त हो, उसके साथ साथ उसमें अच्छे संस्कार भी हों। विशेष रूप से वाणी का संयम। वाणी का संयम जिस बिटिया ने सीख लिया, वो जहां भी जाएगी खुद भी सुखी रहेगी, औरों को भी सुख देगी। कोई भी इसलिए बहू नहीं लेता है कि हम उसे प्रताड़ित करें, उसे जला दें। लेकिन जब बहू अपनी मर्यादाएं लांघ जाती है, अपने सास ससुर को प्रताड़ित करती है, जली कटी सुनाती है, उसकी अच्छी बातों को भी वो गलत ढंग से लेती है और अपने पति के कान भरती है। अब अपने माता पिता से बेटा अलग होकर के किस तरह जी पाएगा? और जो बेटा अपने माता पिता का नहीं हुआ, मेरे गुरुदेव कहते थे, वो न अपने जीवन साथी का होगा, न समाज का, न राष्ट्र का, न उस भगवान का जिसको उसने देखा ही नहीं। क्योंकि माता पिता ने कितने कष्ट उठाए, विशेष रूप से हमारी माँ के कष्ट तो हम देख रहे बचपन से। जब इनका वो कृतज्ञ नहीं है तो फिर किसी और का कृतज्ञ नहीं हो सकता। उसका जीवन साथी यदि यह समझता है कि वो मेरे मोह पाश में है, आज है, जवानी है, कामांध है, लेकिन थोड़े समय बाद जब एक दो बच्चा हो जाएगा और वो जो हुस्न का, आकर्षण का पानी उतर जाएगा तो वो मोह पाश टूट जाएगा। फिर याद आती है अपने बुजुर्गों की, जिनके साथ वो बचपन से जुड़ा हुआ है। अरे मां के साथ तो बच्चा किस तरह जुड़ा हुआ है। तो मैं बात कर रहा था कि बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ
व्यवहार कुशल भी होना, विशेष रूप से लड़की को वाणी का संयम। दिन भर काम करे लड़की, बहू बन के जिस घर में जाए दिन भर काम करे, शाम को सास ने बोल दिया बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता, हाँ हाँ मैं जानती नहीं हूं आप मेरे को सिखा रहे हो, ऐसी जली कटी सुना दे, सास क्या करेगी? जब उसका बेटा आएगा ऑफिस से, उसको ये नहीं पता है कि सुबह से उसने कितना काम किया है, क्या बताएगी कि उसने जली कटी उसको सुनाई, यानी पूरा सुबह से जो उसने काम किया वो तो गया पानी में, जरा सा वाणी पर संयम नहीं रखने से। बहुत आवश्यक है। अरे इतना बड़ा महाभारत एक शब्द पे हो गया ना। द्रौपदी ने बोला अंधे को तो अंधे ही होते हैं। कितना दुख सहा द्रौपदी ने, कितना पांडवों ने दुख सहा, और कितना भयंकर युद्ध हुआ, कितने लाखों लोग मर गए। हमारी वाणी हमेशा जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम नहीं करे। वाणी में सौम्यता हो, मृदुता हो, शालीनता हो, ये हर एक व्यक्ति को चाहिए, लेकिन लड़कियों को तो विशेष रूप से चाहिए। ये उसके स्त्रियोचित गुणों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर लड़की को समाज में सम्मान के साथ जीना है तो उसका उच्च शिक्षित होना आवश्यक है, और वो भी उसके लिए एक आयु सीमा निर्धारित है। अगर उस आयु सीमा तक वो कुछ बन गई तो बढ़िया, नहीं तो बहुत तकलीफ। कैसे? लगभग 23-24 की उम्र तक वो अच्छी डिग्री लेकर के वेल प्लेस्ड हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 25 तक, उसके बाद नहीं चलेगा। क्योंकि हर एक लड़का आज 26-27 की उम्र में शादी कर लेता है, और जितनी अच्छी डिग्री हमारी बिटिया के पास होगी उसी स्तर का तो उसको जीवन साथी मिलेगा। और यह जो उम्र है 23, 24, 25 की, इस उम्र में उसे बहुत लड़कों में से अपने विचारों का लड़का चुनने का अवसर मिलता है। एक दूसरे को समझ करके देखिए, परिपूर्ण एक परमात्मा है, हम इंसान हैं, हम में मानवीय कमजोरियां कुछ न कुछ हर एक में हैं। एक दूसरे की उन कमजोरियों को जान करके, उन कमजोरियों के साथ एक दूसरे को स्वीकार करते हैं जब, तो उस दाम्पत्य जीवन में आनंद रहता है, झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस उसी हिसाब से होते हैं। लव मैरिजेस में क्या होता है, लड़का बताता है मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा बाबा। अब तारे कहां से तोड़ लाएगा? जब शादी के बाद नहीं तोड़ के लाता है तो झगड़ा। हाँ? इसीलिए हम अपनी बेटियों की पढ़ाई के ऊपर और उनके संस्कार जो हम उनको स्कूल में देते हैं, जैसे पक्षियों को दाना पानी देना, बड़ों के साथ सम्मान से बात करना, उनकी आज्ञा मानना, अपनी माँ को, अपनी दादी को, किसी को भी अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, कुछ भी उससे छुपाओ मत। जो कुछ दिन भर में घटित होता है वो उनको रात को सोने से पहले जरूर बताओ, छोटी बड़ी बात, अच्छी बुरी जो कुछ भी हुई है। क्योंकि हो सकता है जिस बात को आप अच्छी समझ रहे हैं वास्तव में आगे चल के बहुत भयंकर परिणाम दे। अगर कोई व्यक्ति आपको गिफ्ट दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है, तो माँ दादी समझती है कि भाई कोई भी व्यक्ति बिना कारण के आपको क्यों देगा, लेकिन बच्चे तो नहीं समझते ना। कई बातें ऐसी हैं जो वो नहीं समझते हैं। आज हम देख रहे हैं संसार कितना कुटिल हो गया है, बाहर से दिखता कुछ है और अंदर होता कुछ और है। आज हमारी बिटियाओं को संभलने के लिए हमारे अनुभवों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए हमने इनको सिखाया है कि अपने माँ को या अपने दादी को, क्योंकि बच्ची का
अपने माँ और दादी के साथ ज्यादा अटैचमेंट होता है। किसी को तो अपना समझे, वो जिस पर वो विश्वास करे कि उनको यदि मैं अपनी कोई भी मैंने गलती की है बताऊंगी तो न सिर्फ मुझे क्षमा मिलेगी उसके लिए, वरना आगे के लिए भी मार्गदर्शन मिलेगा कि फिर वो गलती न हो। जो बच्चियां 27-28 में जाकर के वेल प्लेस्ड होती हैं, मैंने देखा है उनके लिए जो लड़के 25, 26, 27 की उम्र में कहीं उनको मैच नहीं मिलता, कुछ तो उसमें कमियां हैं, कुछ तो व्यसन है जिसकी वजह से उन्हें लड़की ने चुना नहीं। और 30-32 की उम्र में छठे छठाए बाकी जो बचते हैं उनमें से लड़की को चुनना पड़ता है। हालांकि न किसी शास्त्र में न हमारे मेडिकल साइंस में ऐसा कोई नियम है कि लड़का बड़ा हो लड़की छोटी होनी चाहिए। ये तो पुरुष प्रधान समाज ने बना लिया है नियम, वो चल रहा है, उसको हम बदल नहीं सकते। और उस उम्र में जब बिटिया 27-28 की हो, लड़का 30-32 का हो, तो वास्तव में दाम्पत्य जीवन का आकर्षण भी कम हो जाता है। उस दाम्पत्य जीवन में जहां समझौते करने पड़ते हैं, मन से एक दूसरे को हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन दूसरा कोई विकल्प नहीं चुनने का। शादी करना है, समाज में रहना है, ठीक है, माता पिता बड़े कह रहे हैं, कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे को न समझने समझाने का इतना अवसर मिलता है, न हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन होता है। वो दाम्पत्य जीवन आनंददायक उतना नहीं होता जितना कि उन बच्चियों का जो 24-25 तक वेल प्लेस्ड होकर के और अपने पसंद का, अपने विचारों का जीवन साथी चुन लेती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी बिटियाओं को घर में ऐसा माहौल दें कि वो पढ़ सकें। बाकी जो आकर्षण है हमारे समय में नहीं थे, अब इतने आकर्षण हो गए, इनको दोष नहीं है। मोबाइल से लेकर के टीवी, इंटरनेट, इसके सिवा आजकल क्या क्या बाबा, ब्यूटी पार्लर पे लाइन लगी है, बड़ी छोटी बच्ची से लेकर बूढ़ी तक सब लाइन में। ये क्या, हर कोई अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हजारों रुपए खर्च कर रहा है। हाँ? मन मैला और तन को धोए, फूल तो चाहे और कांटे बोए। अरे मन सुंदर होना चाहिए, हमारी आदतें अच्छी, हमारी वाणी में करुणा हो, प्यार हो, हम मुस्कुराएं तो हमारे सिर्फ होंठ न मुस्कुराएं, हमारी आंखें भी मुस्कुराएं, सामने वाले को लगे कि यार दिल से उसने हमें रिसीव किया है। इन बच्चियों को हम सिखाते हैं। जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, लाइफ स्किल्स, कौन से अवसर पर कैसे कपड़े पहनना है, क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, क्या हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस। अब किसी शादी में जाएं, कपड़े बहुत सादे और मुंह फुलाकर जाएं, क्या समझेंगे बाबा हमारी शादी से जाए तो वो नाराज है, क्योंकि चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, प्रफुल्लता नहीं, कपड़े बहुत सिंपल। अच्छा, दूसरी जगह कोई गुजर जाए और बहुत बढ़िया कपड़े पहनकर श्रृंगार करके जाए मुस्कुराते हुए, क्या समझेंगे भाई वो हमारा गुजर गया है, इसको खुशी हो रही है। इस तरह अलग अलग अवसरों पर क्या पहनावा हमारा होना चाहिए, क्या बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, कैसे फेशियल एक्सप्रेशन, इसको व्यवहार कुशलता, लाइफ स्किल्स बोलते हैं, हम सिखाते हैं इनको। और माता पिता, दादा दादी जीवन में हमेशा तो साथ नहीं रहेंगे, न कोई साथ आया है न कोई साथ जाता है। पूर्व जन्म के आए मिले संजोगी, अंते को न सहाय। ये हम सब पूर्व जन्म के साथी हैं। देखिए, जब वो समय आता है, लड़का कहाँ का लड़की कहाँ की, एंगेजमेंट होती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, कोई सेवा करता है, कोई सेवा लेता है। इसका जो लेन देन है, जिसका हिसाब पूरा हो जाता है वो चला जाता है। माता पिता बैठे हैं, बच्चे चले जाते हैं। अरे अर्धांग जो एक दूसरे के पति पत्नी कहलाते हैं भैया,
जिसका हिस्सा पूरा हो जाता है वो चला जाता है। कभी आपने नहीं सुना कि दोनों चले गए साथ में। ऐसी परिस्थिति में अभी मेरे जीवन में 2 घटनाएं मैंने देखी। इसी उपनगर की बात कर रहा हूं, आप भी अड़ोस पड़ोस में ढूंढेंगे तो ऐसे लोग मिल जाएंगे। एक में बहुत अच्छा महल जैसा मकान, वो लड़का संयोग से मेरा मित्र था बचपन का, उम्र में मुझसे छोटा है। उसके पिताजी जो है मेरे साथ के, दोनों मेरे को जानते हैं, मैं उनके यहाँ जाता रहता था। क्या देखता हूं कि ऊपर की मंजिल पर दादा दादी रह रहे हैं, अपना खाना खुद बनाते, अकेले रहते हैं। नीचे की मंजिल पर बेटा, बहू और उसकी 2 पोतियां और 1 पोता। और बहू ने कह रखा है अपने बच्चों को, बेटा दादा दादू खांसते हैं ना, उधर मत जाना, इन्फेक्शन हो जाएगा, टीबी हो जाएगी। वो बच्चे दादा दादी के पास जाते नहीं। अब बताइए, माँ तो लग जाती है काम में, पिता चला जाता है काम पे, उन बच्चों को संभालना, संस्कार देना, कितनी जरूरत है बच्चों को अपने दादा दादी की, और दादा दादी को अपने उन पोते पोतियों के प्यार की जरूरत है। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने अपने बेटे को ये संस्कार नहीं दिए कि माता पिता का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है। मां हमारे लिए क्या नहीं करती है। गर्भ धारण से लेकर के 9 महीने बच्चे को गर्भ में संभालना, उस समय में कितना उसको सावधानी से अपनी दिनचर्या, खान पान रखना पड़ता है, और उसके बाद में बच्चे को संसार में लाने के लिए असह्य प्रसव वेदना सहन करती है। आज भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े कहते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख माताएं प्रसव के दौरान प्राण त्याग देती हैं। इतनी असह्य वेदना है, क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधाएं जब भोपाल में ही उतनी नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालत होगी। उसमें कहीं डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ गया तो फिर उनके सामने कोई रास्ता नहीं रहता है। तो अपने जीवन को दांव पर लगाकर जो बच्चे को संसार में लाती है, उस मां के प्रति बच्चे को कितना कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन मां वो देवी है कि जीवन भर अपनी सब इच्छाएं, सुखों का त्याग करके उस छोटे से बच्चे का लालन पालन करती है। नींद, सुख सब भूल जाती है। आधी रात को 12 बजे वो सोने की तैयारी कर रही है और बच्चा हुआ हुआ करके उठ जाता है। लेकिन मां नाराज नहीं होती, उसके अंदर वात्सल्य भाव जो दिया है भगवान ने, उसको प्यार से चूमती है। उसने कपड़े भी खराब कर दिए, कपड़े उसके साफ करके, उसको साफ करके फिर साफ कपड़ों में उसको लपेट करके दूध पिलाती है, और धीरे धीरे प्यार से ठप ठप करके उसको, जब तक उसको नींद नहीं आए, भले सुबह हो जाए, उस मां के आंखों में नींद नहीं आती है। जीवन भर इतनी कुर्बानियां मां करती है उस मां के प्रति। और जो पिता खून पसीने की कमाई खुद न पहन करके भी बच्चों को पहनाता है, खुद न खा करके बच्चों को अच्छा पौष्टिक भोजन देते हैं, माता पिता दोनों, कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, उनके कपड़े ऐसे हों कि मित्रों के बीच में उनमें कभी हीन भावना ना आए। इतना जो ख्याल रखते माता पिता, उनके प्रति यदि कृतज्ञ नहीं रहेंगे तो आगे चल के इनके बच्चे क्या सीखेंगे। लेकिन ये समय है संस्कार रोपित करने का। बच्चे तब सीखेंगे जब हम उनको सुने और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। तो इन बिटियाओं के लिए हमें इनकी पढ़ाई के लिए क्या करना है, आप लोग सब जानते हैं। हम अपनी तरफ से इन बिटियाओं को उम्र के अनुसार जो जो इनको जरूरतें हैं, जानकारियां सब मुहैया कराते हैं।
जब टीनेज की हो जाती हैं तो हमारी दीदी अर्चना गुप्ता इनको एडोलेसेंस एजुकेशन के ऊपर सेशंस लेती हैं, उनकी सब शंकाओं का समाधान करती है, पूरा मार्गदर्शन देती है। ये मां का दायित्व है। उसको मैं भूल गया। वो जो दादा दादी ऊपर रह रहे हैं, बेटा बहू नीचे, पोते पोतियां भी नहीं जा रहे हैं, क्या परिणाम आएगा? कल को वो भी तो बूढ़ा होगा, वो पोता सीख रहा है ना, वो भी वही करेगा, उनको ऊपर छोड़ेगा, खुद नीचे रहेगा। ये हम सिखा रहे हैं बच्चों को अपने उदाहरण से। ऐसा काम न करें। जैसा बीजे तैसा लुणे, कर्मा संदड़ायु खेत। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। अब देखिए कितने घोटाले 15-20 साल पहले की आज जेलों में सड़ रहे हैं। भगवान के घर देर है अंधेर थोड़ी है बाबा। ऐसा होता तो फिर लोग शराफत छोड़ देते। नहीं, आज भी इस देश में बहुत ईमानदार, कर्मठ, भगवान से डरने वाले लोग ज्यादा हैं, शरीफ ज्यादा हैं। 90% लोगों से ज्यादा जो है मैं कहूं बहुत अच्छे ईमानदार कर्मठ लोग हैं, भगवान से डरते हैं, किसी का बुरा न करते न सोचते, किसी को दुख नहीं देते। ये उनके